नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से बिहार दरोगा में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स या मेंस 1275, 2213, 2008 से लेकर 2024 तक अभी तक जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी का डिटेल्ड एनालिसिस जो कि द सिलेक्शन गुरु के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, उसका सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपना रिव्यू दीजिएगा। और ये सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज में भी आपको हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न सबको अलग अलग पार्ट वाइज कर दिया गया है, तो इससे ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है प्राचीन भारतीय इतिहास से बिहार पुलिस और निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का 2008 में जो है 23/8/2008 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें देखते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो ये प्राचीन इतिहास से देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने क्या किया था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था। बाद के वर्षों में हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इसको संरक्षण दिया था। इस विश्वविद्यालय को 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी ने आग लगाकर इसे नष्ट कर दिया था। ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी अलग है, बख्तियार खिलजी ने इसे आग लगाकर नष्ट किया था, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। इस विश्वविद्यालय के अवशेषों का पता अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया है। इसके मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित शिक्षा दिया जाता था। ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय महायान शिक्षा के लिए ही इसका जो है कुमारगुप्त स्थापना किए थे। बौद्ध धर्म का हीनयान जो महायान में 2 भागों में पूर्णतः विभाजित हो गया था, उसी के महायान शिक्षा के लिए इस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग और रित्सिंग, जो कि 7वीं सदी में भारत आया था, ने अध्ययन किया था। ह्वेनसांग के आगमन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शिलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में है। भारत में विश्वविद्यालय देख लेते हैं। भारत में विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, और इसे राजा तक्ष ने बनवाया था। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ये भारत का सबसे प्राचीन है नालंदा विश्वविद्यालय, और ये तक्षशिला दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले में है, जो कि बिहार शरीफ में पड़ता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो है पाल शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये पूछ सकता है बिहार के किस जिले में है, तो भागलपुर जिले में है। और अभी एंशिएंट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा था, जिन चाणक्य को कौटिल्य बोलते हैं। चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान का पुस्तक है, यह अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। और कौटिल्य के ही शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का संस्थापक थे। अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं है, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक और प्रशासन से, ये हमने आपको बता दिया है। और ये नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्राधिकरण प्रभाग है। यह पुस्तक मौर्य प्रशासन का सबसे अधिक जानकारी उपलब्ध कराता है। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में भी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक था, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी यहीं से मिलता है। कौटिल्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य विष्णुगुप्त है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं, ये याद रखिएगा। चाणक्य को क्या बोलते हैं? भारत का मैकियावेली। इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है, इन्हीं का नाम चाणक्य है। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तक्षशिला जो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, उसी का आचार्य थे, और इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देकर और उन्हें जो है मगध साम्राज्य में घनानंद को पराजित करके और भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य की स्थापना किए थे। मगध के अत्याचारी शासक घनानंद को हराने में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया था। तो आइए देखते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे।
चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मैकियावेली इटली का था जिसने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पहला पुस्तक माना जाता है। देखिए, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक लिखा था। आर्यभट्टीय पुस्तक लिखे थे और सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक लिखे थे, इसी का नाम है। देखिए, जैन धर्म से भी क्वेश्चन पूछता है एंशिएंट में। जैन धर्म से क्या पूछा है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक थे। और जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व एनसीईआरटी के अनुसार 599 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व, एनसीईआरटी के अनुसार 527 ईसा पूर्व। तो अब सर्वमान्य काल इसी को मानिए। वैसे इसमें से जो दिया रहे एग्जाम में उसको लगाना है। बिहार राज्य के पापुरी राजगीर में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। मल्लाराज श्री तपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ। जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहते हैं और बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद ही रखिएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, जो दीक्षवी राजा चेटक की बहन थी। वंश का नाम ज्ञात्री कुल था। और ये जो है किस जाति के थे? क्षत्रिय जाति के थे। पत्नी जो थी यशोदा थी। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी और महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी, याद रखिएगा। पुत्री का नाम अनुजया या प्रियदर्शनी था, ये दोनों नाम था। दामाद का नाम जमाली था, जामिल नहीं जमाली था। जमाली ही जैन धर्म महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था और प्रथम विरोधी भी था। आइए देखते हैं। जमाली जो था महावीर स्वामी का दामाद था। क्या था? जमाली दामाद था। महावीर का संबंध मगध राजवंश से भी था। किस राजवंश से महावीर का संबंध था? मगध राजवंश से। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गिरि त्याग कर दिया था। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। इन्हीं से आज्ञा लेकर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में जैन धर्म में क्या बोलते हैं? कैवल्य और को बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी डिटेल में दिया है, इसको थोड़ा सा और दिया है महावीर स्वामी के बारे में। महावीर को जाम्बिक यानी जमुई के समीप ऋतुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जीन यानी विजेता, अहर्ता यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा और मौखिक भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे, प्रियदर्शनी के पति थे यानी इनके दामाद थे। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म ने अपना दार्शनिक विचार सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। और सांख्य दर्शन के रचिता कौन है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि है। तो ये इम्पोर्टेंट है। चंपा ये किनकी पुत्री थी? दधिवाह की पुत्री थी चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, ये याद रखिएगा। जैन धर्म में अहिंसा पर काफ़ी जोर दिया गया है। जैन धर्म ईश्वर को मानता है, लेकिन उन्हें जीन से नीचे रखा गया है। इसमें आत्मा और पुनर्जन्म की भी मान्यता है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, याद रखिएगा। पंचशील सिद्धांत, पंच महाभारत का संबंध जैन धर्म से है। और ये पंचशील सिद्धांत क्या है? पहले 4 सिद्धांत थे और एक और सिद्धांत इसमें जोड़ा गया। जो पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, उन्होंने चतुरायन सिद्धांत दिया था। लेकिन पंचशील सिद्धांत महावीर ने इसमें एक और सिद्धांत जोड़ के पंचशील सिद्धांत बना दिए थे 26वें तीर्थंकर महावीर ने। ब्रह्मचर्य, तो देखिए पंचशील सिद्धांत क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसका मतलब होता है हिंसा न करना, झूठ न बोलना अर्थात सदैव सत्य बोलना, चोरी न करना, धन संग्रह नहीं करना, इंद्रिय निग्रह करना। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर ने जोड़ा था, यह हम आपको बता दिया है। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल थे, चंदेल शासक और अस्कुट शासक राजा अमोघवर्मन थे। जैन धर्म में 2 जैन संगीतिया बैठक हुई थी, मात्र 2 ही बैठक हुआ था। जैन धर्म की प्रथम बैठक 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था।
इस बैठक के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। स्थूलभद्र के समर्थन में स्थूलभद्र के समर्थक श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए, ये नंगे रहते थे। जैन धर्म की द्वितीय बैठक 512 में संपन्न हुआ। ये बल्लभी गुजरात के छम्मा श्रवण के अध्यक्षता में हुई। द्वितीय संगति जो है छम्मा श्रवण की अध्यक्षता में हुई, और कहाँ पे हुई? बल्लभी गुजरात में। जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनको देख लीजिए। जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, 14 पूर्वा इत्यादि। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध कहाँ, किस धर्म से है? जैन धर्म से है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडराय ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 17 मीटर या 57 फीट थी। गोमतेश्वर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में समानता, अनीश्वरवाद इत्यादि का सम्मान देखने को मिलता है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में असमानता, अहिंसा है। पावापुरी का जल मंदिर जो है ये जैन धर्म का है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी तो सबको जान रहा है, नेपाल में है। देखिए, भगवान बुद्ध से यानी बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2008 में। लुम्बिनी नेपाल में है। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में, लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो नेपाल में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण की अवस्था में उत्तर प्रदेश के देवरिया कुशीनगर में 483 में हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुरुष कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। किसने कहा था? शाक्यमुनि ने। याद रखें, आधुनिक शाक्यमुनि चीनी यात्री ह्वेनसांग को कहा जाता है। आधुनिक शाक्यमुनि किसको कहते हैं? चीनी यात्री ह्वेनसांग को। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुयोधन था। माता का नाम माया देवी था। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ मौसी